दोस्तों, मैं कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपको दिखाती हूं और उम्मीद करती हूं कि हमारे जिम्मेदार नेता, विधायक, सांसद ये तस्वीर देखें और इससे कुछ सबक लें, इन परेशानियों को समझें और इसका निस्तारण भी करें। बड़ा दुखद है दोस्तों, आज़ादी के इतने सालों बाद भी कुछ लोग इस तरह की परेशानियों से दो चार होते हैं। शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो वोट मांगने तो आते हैं और तब बड़े बड़े वादे भी करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, शक्ल तक नहीं दिखाते, क्योंकि अब उनको जनता की परेशानियों से क्या लेना देना। अब तो उनका मकसद पूरा हो गया। ये 5 साल मजे करेंगे और जब फिर चुनाव आएंगे तो हाथ जोड़े थोड़ा झुक कर बात कर लेंगे, क्योंकि नेताओं का ईमान धर्म सब कुछ वोट की तो है और जनता भी हर बार इस छलावे में आ जाती है और फिर अपना वोट दे आती है, बिना ये सोचे कि हमारी मुसीबत कम होगी कि नहीं। मैं बताती हूँ फिर क्या होगा, ये देखिए। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियाँ, रोड और पुल की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए और रोजगार के लिए नाव एकमात्र सहारा है। तहसील मुख्यालय के लिए और पंचायत मुख्यालय जाने के लिए नाव एकमात्र ही सहारा है। बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण आए दिन परेशान होते हैं और यहाँ पर कई हादसे पहले भी हो चुके हैं और कई बार हमने प्रशासन और नेताओं से अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये बुजुर्ग महिला के निधन के बाद उनके शव को नाव में रखकर नदी पार कर शमशान ले जाया गया है। ऐसा हुआ है उदयपुर के खेरवाड़ा के लराठी गांव में। वीडियो में ग्रामीण नाव में शव रखकर ले जाते हुए देख सकते हैं आप। ग्रामीणों ने नाव से सोम नदी को पार कर महिला का अंतिम संस्कार किया। बारिश के समय कागदर बांध भर जाने पर इस गांव में बड़ी समस्या हो जाती है। लराठी ग्राम पंचायत के पालिया, लक्ष्मीपुरा, डोपचाफला और धारुआफला के ग्रामीणों को शमशान तक जाने के लिए पुलिया तक की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नाव से नदी पार करके शमशान स्थल तक जाना पड़ता है। शव को नाव में रखकर नदी पार करनी पड़ती है। बुधवार को गांव की गोमती देवी का निधन होने के बाद ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब ग्रामीणों ने 4 से 5 नावों को नदी किनारे लगाया। इनमें शव सहित अन्य अंतिम संस्कार की सामग्री लेकर शमशान पहुंचे। अब ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर पुलिया की सुविधा नहीं होने से लराठी फला, डोपचा आदि गांवों के ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील, उपखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी कई बार इस संबंध में शिकायत कर दी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। देखा आपने, ये होता है। बुरा लगा क्यों? यही तो होगा ना, जब तक आप अपने वोट की कीमत नहीं समझेंगे। बिल्कुल यही होगा। जब बिना कुछ किए आपको सब कुछ मिल रहा हो तो कोई मेहनत क्यों करे? क्या पड़ी है किसी को? नेता, सांसद, विधायक महोदय बंद करे अब बेवकूफ बनाना। सीधी सीधी जनता है, वोट इसलिए देती है कि फला फला नेता हमारा काम करवा देगा, हमारे क्षेत्र में विकास करवा देगा, लेकिन बदले में नेताजी अपनी ही धुन में मगन। उन्हें तो धर्म की चरस चटानी है। आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये इस वक्त की देश की सबसे बड़ी समस्या है भाई। ये पुलिया थोड़ी है, सड़कें थोड़ी है। मैंने कई बार अलग अलग जगहों की तस्वीरें इसी तरह से आपको बार बार दिखाई, लेकिन किसी के कान पर जूं रेंग जाए मजाल है। वोट कैसे बटोरने हैं, सबकी अपनी ढपली, अपना राग है, अपनी प्राथमिकता है, लेकिन जनता की समस्याएं कभी मुद्दा नहीं बनती। छोटे छोटे दल जो हैं, क्षेत्रीय दल, अपनी जमीन बनाने में लगे हैं। बड़ी पार्टियां उनको कुचलने में लगी है, लड़ रहे हैं, बस कैसे भी सत्ता में आ जाए। जनता का क्या है, मूर्ख बन जाएगी जैसे बनती आई है। क्या फर्क पड़ता है, सड़कें, पुलिया, नालियां ना भी बने, खुश है। असल में पूछे तो ये ग्रामीण अभी नेताओं से उम्मीद भी नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें अपनी राजनीति से ही फुर्सत मिल जाए तो बड़ी बात है। इसलिए होना जाना कुछ नहीं है। यूं ही शव ले जाओ, चप्पू चलाओ, धर्म की चरस चाटो और चलते बनो। नेताजी आए तो वोट दे देना, कुछ सवाल मत करना, मत पूछना इन कामों का क्या हुआ। अपने दिमाग और मत दोनों का ही इस्तेमाल मत करना और फिर सालों साल ऐसे ही रहना, क्योंकि गूंगे बहरे बनकर रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। तुम ऐसे ही रहने वाले हो, इसी हाल में रहोगे। और अगर ये सब बदलना है
तो आवाज उठाओ, अपना हक मांगो। पूछो अपने नेताओं से कि क्यों यह सुविधा नहीं मिलती हमें। पूछो कि अगली बार वोट किस मुंह से मांगने आओगे। जागो और अपनी समस्या खुद हल करवाओ, तब तो कुछ बदलेगा। वरना वही तुम, वही सड़क, वही पुलिया, वही चप्पू, वही नेताजी और वही बेबसी। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।